हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो पूरी तरीके से डिवास्टेट हो चुकी थी। तो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम ऑफिशियली बोलते हैं ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक था आपका आईएमएफ और दूसरा था आपका आईबीआरडी। ठीक है, तो इस गैदरिंग में कितने डेलीगेट्स थे? 44 नेशन के डेलीगेट्स थे जो 1 जुलाई से 22 जुलाई को चलने वाली ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। ये कॉन्फ्रेंस आपकी 1944 में ब्रिटेन वुड में, यूएसए के ब्रिटेन वुड में हुई थी, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा गया था। इसके रिजल्ट में हमने क्या क्रिएट किया? आईबीआरडी और आईएमएफ का क्रिएशन हुआ था। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो डेवलपिंग कंट्रीज थी या फिर जो कंट्री जो नेशंस थे जो डेवलपिंग स्टेज पे थे, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसकी बुरी तरीके से धज्जियां उड़ गई थी। तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 44 नेशन के डेलीगेट्स ब्रिटेन वुड, यूएस के ब्रिटेन वुड में मिले थे और उस कॉन्फ्रेंस को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से हमारे दो इंस्टीट्यूशन आईबीआरडी और आईएमएफ की क्रिएशन हुई थी। ठीक है, जो इंडिया है वो आईबीआरडी, आईएमएफ और आईएफसी का फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन आईसीएसआईडी का वो इंडिया अभी भी आज तक भी मेंबर नहीं है। और मीगा का जो मेंबर है वो इंडिया 1994 में बना था। ठीक है, देखो, वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप्स हैं। आईपीआरडी और आईडीए दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं और वर्ल्ड बैंक में 5 ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक 5 इंस्टीट्यूशन से मिलके जो है वो वर्ल्ड बैंक बनता है। आईपीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1944 में ब्रिटेन वुड में एस्टेब्लिश हुआ। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये 1960 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका क्या काम है? जो पुअर कंट्रीज है उनको ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, देन आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये हमने देख लिया है। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 1956 में एस्टेब्लिश हुआ और इसका क्या काम है? प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये गारंटी एजेंसी है। ये क्या कर, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ और इसका काम क्या है कि जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं ना उन कंट्रीज के लिए एज अ गारंटर का काम करता है ये। और आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है उसको सेटलमेंट करने का काम ये वाली इंस्टीट्यूशन करता है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुआ। एक बार देखते हैं आईबीआरडी का एस्टेब्लिशमेंट। आईबीआरडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका 1944 में। ठीक है, फिर आईडीए का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1960 में। आईएफसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1956 में। मीगा, मीगा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1988 में। और आईसीएसआईडी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है हमारा 1966 में। और ये पांचों इंस्टीट्यूशन मिलके क्या बनाते हैं? वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना,
ठीक है। उस टाइम पे जिस टाइम पे वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन डिवास्टेट हुई थी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसको थोड़ा सा सुधारना, उसको डेवलप करना, जो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे उस वक्त, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, लोन प्रोवाइड करवाना ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सके और पुअर कंट्रीज का डेवलप हो सके। जो भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर की वजह से सफर करी है, उनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सके, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हमने वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश किया था। लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, एनकरेज करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कैपिटल फ्लो, और असिस्ट करता है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स की। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1944 को। ओरिजिनल मेंबर है ये वर्ल्ड बैंक का। इसका एम इट्स ये गलत हो गया इसमें, ठीक है, इसको हटा दो। इसका एम क्या है? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो वर्ल्ड बैंक है वो अपनी मेंबर कंट्रीज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है, और इंडिया इसका मेंबर है। नोट नहीं आएगा यहाँ पे, इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1944 में। आईडीए क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1960 में स्टेब्लिश हुआ था, 15 साल, आईबीआरडी के 15 साल बाद। ठीक है, ये क्या करवाता है? पुअर कंट्रीज को सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाता है कंसेशनल रेट पे। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1956 पे। ये क्या प्रमोट करता है? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है बाय प्रोवाइडिंग लोन, इक्विटी एंड एडवाइजरी सर्विस। ये एनकरेज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये प्रमोट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग गारंटी अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। जो भी नॉन कमर्शियल रिस्क जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाने वाली जो कंट्रीज होती है वो फेस करती हैं, उन सब के अगेंस्ट में गारंटी प्रोवाइड करवाता है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प करता है। आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, 1966 में एस्टेब्लिश हुआ। प्रोवाइड करवाता है इंटरनेशनल फैसिलिटी फॉर कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स मेंबर कंट्रीज के बीच में हो जाते हैं, उनके लिए ये एक आर्बिट्रेशन का काम करता है, मतलब एज अ कोर्ट का काम करता है। ये वर्क करता है अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो, आईसीएसआईडी का मेंबर इंडिया नहीं है, याद रखना, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी। ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में से कौन सी एजेंसी का इंडिया मेंबर नहीं है? तो आईसीएसआईडी। मीगा को मीगा को मीगा को इंडिया ने ज्वाइन किया था 1994 में। ठीक है, 1994 में। और आईबीआरडी, आईडीए और आईएफसी का इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, देखो वर्ल्ड बैंक के दो मेन ग्रुप है, दो मेन गोल है, ग्रुप नहीं है, गोल है। ठीक है, दो मेन गोल है जो वर्ल्ड बैंक को 2030 तक अचीव करना है। सबसे पहला है कि जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है by reducing the share of the global population living in extreme poverty to 3%। जो भी कंट्री का पॉपुलेशन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहता है ना, उसको हमें 3% तक लेके आना है बाय 2030। और इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअरेस्ट बाय पुअरेस्ट 40% ऑफ पीपल लिविंग इन एवरी कंट्री। ठीक है, कि जो भी पुअर कंट्री का जो इनकम है उसे हमें इंक्रीज करना है, और जो पॉवर्टी है मतलब कि ग्लोबल पॉपुलेशन का जो भी परसेंट है, जो पीपल गरीबी में रहते हैं, उसे हमें 3% तक लेके आना है बाय 2030। तो ये मेन गोल है वर्ल्ड बैंक के। देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में।
प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द मेंबर कंट्री, जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है वो मेंबर कंट्रीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वोटिंग पावर बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग, तो यूएसए इज द मैक्सिमम वोटिंग पावर, तो जिस कंट्री की ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी उस कंट्री के पास ज्यादा वोटिंग पावर होगी। तो अभी यूएसए के पास है, तो यूएसए के पास मैक्सिमम वोटिंग पावर है। कुछ रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, उनमें से कुछ है वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। क्रिटिसिज्म क्या है कि इट इम्पोजेस कंडीशनलिटी विच में अफेक्ट अ कंट्री सॉवरेनिटी। जब भी वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करवाता है तो कुछ कंडीशंस पे प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसे में जो कंट्री की सॉवरेनिटी है, जो फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। डेवलप्ड कंट्रीज का ज्यादा फेवर करती है, जैसे यूएसए में हाईएस्ट वोटिंग पावर है। लोन बर्डन इंक्रीज हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, और फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, लेस ऑन इक्विटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है वर्ल्ड बैंक के। इंपॉर्टेंस क्या है? मेजर फाइनेंशियल असिस्टेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन को सपोर्ट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ पे क्या फोकस करता है। तो बेसिकली आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, वॉशिंगटन डीसी। कब एस्टेब्लिश हुआ, कितने सिग्नेटरीज कंट्रीज थे, आईएमएफ, आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स। तो ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।